अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज हम बनाने जा रहे हैं फालसा ड्रिंक। बहुत मज़ेदार, टेस्टी और बिल्कुल बाज़ार के डिब्बे वाले जो ड्रिंक्स मिलते हैं आप उनको भूल जाएंगे। इतना मज़ेदार, टेस्टी और हाजमा ठीक करने वाला ये ड्रिंक है। मैदे जिगर की गर्मी को बिल्कुल दूर करने वाला। तो चलिए व्यूअर्स, अपनी आज की रेसिपी को शुरू करते हैं और ड्रिंक बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस ड्रिंक को बनाने के लिए सबसे पहले व्यूअर्स फालसा ले लिया है मैंने। आधा किलो के करीब यह फालसा है। इसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। अब इसमें से गंदे गंदे जो गले सड़े दाने थे वो मैंने बिल्कुल निकाल लिए हैं और धो के अच्छी तरह से साफ़ कर लिया इसको। और साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, वरना टेस्ट अच्छा नहीं आएगा फिर उसके साथ। तो चलिए व्यूअर्स शुरू करते हैं। सबसे पहले ये फालसा रखा हुआ है आपके सामने, फ्रेश सा ले लिया मैंने। और साथ ही ये पानी का एक कप रखा हुआ है, हस्बे ज़रूरत हम इसको इस्तेमाल करेंगे। और हाफ़ टी स्पून के बराबर नमक ले लिया है, हाफ़ प्याली के बराबर मैंने चीनी ले ली है। बिल्कुल थोड़े से इंग्रेडिएंट्स है और बिल्कुल झटपट से तैयार हो जाने वाली रेसिपी है। और अब आपके सामने इनको मैं ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लेती हूँ। सबको एकदम से हमने डाल लेना है। फालसा डाल लिया, पानी, चीनी, नमक सब हम एक साथ शामिल कर लेंगे और इसको बहुत अच्छी तरह से मैं ग्राइंड करूँगी। और साथ ही व्यूअर्स, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साइड पर लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। और ये तमाम चीज़ें मैंने अपने ग्राइंडर में डाल ली हैं और अब इसको अच्छा सा ग्राइंड कर लेते हैं। और बहुत अच्छा सा ग्राइंड करना बहुत ज़रूरी है ताकि जब हम इसको स्ट्रेन करें तो ये अच्छी तरह से जूस जो है बिल्कुल अलग हो जाए। और आप देख सकते हैं कि अच्छा सा मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। और अब ये थोड़ी सी बर्फ़ है, इसको भी साथ एक दफ़ा ग्राइंड कर लेते हैं ताकि बहुत ज़्यादा पानी डालने की हमें ज़रूरत पेश ना आए और ठंडा भी हो जाए। इसलिए थोड़ी सी बर्फ़ अभी इस्तेमाल कर रहे हैं और थोड़ी सी बाद में डालूँगी मैं। और इसको भी मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी बर्फ़ डालने के बाद। और अब ये देख सकते हैं कि अच्छा सा फाइन सा ये ग्राइंड हो गया। और अब इसको हम छान लेते हैं। और छानने के लिए ये एक छलनी के साथ मैं इसको 3-4 मरतबा डाल के अच्छी तरह से इसको छान लूँगी। और एक चम्मच की मदद से इसको थोड़ा सा हिला लेंगे ताकि अच्छी तरह से जूस हमारा नीचे निकल जाए। और इसी तरह ये सारा जूस जो है वो मैं स्ट्रेन करते करते निकाल लूँगी। और ये जो गूदा ऊपर रह जाएगा इसके साथ भी मैं एक रेसिपी बनाने जाऊँगी और वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। तो ये आप देख सकते हैं कि सारा मैंने जूस निकाल लिया। आपके सामने कितना अच्छा सा फ्रेश सा इसका कलर आ रहा है और टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा इसका, आप जब इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगे। और अपने ग्लासेस में थोड़ी सी बर्फ़ डाल ली है मैंने। और अब इसमें ये जूस डाल लेती हूँ मैं। बिल्कुल इसमें बहुत ज़्यादा पानी मैंने बिल्कुल ऐड नहीं किया, वही 1 कप जो आपके सामने ऐड किया था वही बस डाला है इसके अंदर। और अब इसके अंदर मैं एक स्प्राइट या 7 अप, आप कोई सा भी सोडा ले सकते हैं, उसको इसके अंदर मैं डाल लूँगी। और ये आपके सामने मैं आपको दिखाती हूँ कि ये वाली मैंने बोतल ली है। और आप चाहें तो ड्यू भी ले सकते हैं, कोई सी भी ले सकते हैं जिसका फ्लेवर आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो वो ले सकते हैं। और अब वो मैं ये आपके सामने इसके अंदर डाल लूँगी। और बोतल काफ़ी ठंडी है, इसको मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था ताकि जूस हमारा बहुत ठंडा हो, एक बर्फ़ डालने से भी। और बाद में जब हम ये बोतल भी डालें तो इसको अगर पहले से काफ़ी ठंडा किया हुआ है तो फिर इसका जो गैस है वो बिल्कुल ज़ाया नहीं होगी। और ये बिल्कुल फ्रेश, और आप देख सकते हैं कितनी ये ठंडे होने की वजह से अच्छा सा प्रेशर इसका ऊपर आ गया और बिल्कुल वाइटनेस सी होगी जूस के अंदर। और इसी के साथ सारा टेस्ट इन्हेंस हो जाएगा हमारे जूस का। और आप चाहें तो ये पुदीने की पत्तियाँ इसके साथ ग्राइंड भी कर सकते हैं, इससे भी काफ़ी अच्छा फ्रेश कलर और फ्रेश इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और ये आपके सामने झटपट से तैयार हो गया, बिल्कुल मज़ेदार सा टेस्टी सा फालसा ड्रिंक। उम्मीद है कि रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे व्यूअर्स नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।